बरोज जुम्मा जनरल फैज हमीद के परवाने पर शहबाज शरीफ ने दस्तखत कर दिए हैं। आखिर ये मामला क्या है, माजरा क्या है? जबकि दूसरी जानिब मुनस इलाही के एक इंटरव्यू ने मुल्क को हिलाकर रख दिया है। नए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के लिए एक नई आजमाइश खड़ी हो गई है और जनरल बाजवा बमुकाबला जनरल फैज हमीद दोनों रिटायर हो चुके हैं। लेकिन क्या इस वक्त फैसला हो चुका है और क्या जनरल फैज हमीद अपनी रिटायरमेंट के बाद सुरखरू हो चुके हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है। और किस तरह से जनरल बाजवा अब कॉर्नर होते जा रहे हैं, दीवार से लगाया जा रहा है दोनों जानिब से। ये भी एक मैसेज है, ये भी एक पैगाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के साहबजादे मुनस इलाही ने एक इंटरव्यू दिया है। ये इंटरव्यू बड़ा अहम है और मुनस इलाही के बारे में अगर कहा जाए तो ये एक ऐसे नौजवान सियासतदान है जिन्होंने पूरी कौम को बहुत इम्प्रेस किया है। इनके वालिद की, इनकी सियासी जमात काफ लीग की एक प्रो एस्टैब्लिशमेंट अप्रोच रही है, एक पॉलिसी रही है, लेकिन उस पॉलिसी पर अमल पैरा होते हुए किस तरह इन्होंने प्रो पब्लिक पॉलिटिक्स की और अवाम की नब्ज जो है उसे समझा और अपनी सियासत को बचाया, अपने वालिद को कन्विंस किया, इमरान खान के साथ डटे रहे। इमरान खान को जब सब धोखा दे रहे थे और सबसे ज़्यादा इनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये तो आराम से इमरान खान की पीठ में छुरा घोंप देंगे, उस वक्त इन्होंने एक स्टैंड लिया और आज उसी स्टैंड की वजह से ना सिर्फ ये कौम इनकी इज्जत करती है बल्कि इन्होंने अपने आप को एक मंझे हुए और दूरअंदेश सियासतदान के तौर पर एस्टैब्लिश करवा लिया। ये मुनस इलाही की कुछ अचीवमेंट्स हैं जो आप निगेट नहीं कर सकते। अब यहां पर एक जानिब तो आप ये देखें कि चौधरी परवेज़ इलाही जो वज़ीर आला पंजाब हैं वो एस्टैब्लिशमेंट के मामले पर या फिर इवन जो आउटगोइंग चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, उस मामले पर उन्होंने जो अपनी मुआवने खसूसी हैं इत्तलात की गालिबन मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, उन्हें शोकाज नोटिस जारी किया कि आप उनके मुखालिफ बयानात क्यों दे रहे हैं। वो पीटीआई से हैं और पीटीआई और काफ लीग के दरमियान एक इख्तलाफ या फिर एक नजरियाती या फिर एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ऐसे इख्तलाफात होने चाहिए। वैसे ये नहीं होता कि आप किसी सियासी जमात के इत्तेहादी बन गए तो आपने अपना आप बेच के उन्हें पकड़ा दिया है। आप अपनी नजरियाती जो एक असास है उससे बरकरार रख सकते हैं ना। देखिए, जमहूरियत है, चॉइस है और किसी एक शख्स को अगर एक पार्टी पसंद करती है, दूसरी नापसंद करती है, तो दूसरी को इस पर नाराज नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से मुनस इलाही साहब ने एक स्टेटमेंट दी, एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने बताया कि जनरल बाजवा कैसे बुरे हो सकते हैं। जनरल बाजवा ने तो हमें कहा था कि आप पीटीआई की तरफ जाएं। अब ये एक बड़ा बारीक नुक्ता है। बहुत से लोगों को समझ नहीं आ रही कि ये पीटीआई के ऊपर इल्ज़ाम है कि पीटीआई के लिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई, ये जनरल बाजवा के ऊपर इल्ज़ाम है। अच्छा, अब यहाँ पर नवाज शरीफ साहब के अगर गुजरांवाला जलसे की तकरीर देखी जाए तो मुल्क की तबाही का जिम्मेदार दो लोगों को करार दिया उन्होंने। एक उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और एक उस वक्त के DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद। दोनों हजरात रिटायर हो चुके हैं। नवाज शरीफ और पीडीएम ने बाद में जनरल बाजवा को इस्तिस्ना दे दिया। जनरल बाजवा अचानक अच्छे हो गए, जनरल बाजवा को अचानक सैल्यूट करने का दिल करने लग पड़ा, लेकिन उन्हें ठंडी हवाएं अटक पार से नहीं आती थी। यानी कि अब वो कोर कमांडर पेशावर थे, फिर इमरान खान की कोचिंग का भी इल्ज़ाम लगता रहा जनरल फैज हमीद पर। यानी सारा इल्ज़ाम शिफ्ट हो गया जनरल फैज पर और जनरल कमर जावेद बाजवा को ये जो पीडीएम की जमातें हैं इन्होंने क्लीन चिट दे दी। अब जरदारी साहब ने कल स्टेटमेंट दे दी है। जरदारी साहब ने क्या स्टेटमेंट दी है आप सबके सामने है कि उन्होंने कहा है कि एक दफ़ा कहते थे कि जनरल बाजवा जो है उन्हें सलूट करने का दिल करता है और अब वो कह रहे हैं कि जी बाजवा डॉक्ट्राइन की कुछ चीज़ें अच्छी थी, कुछ बुरी थी। यानी उन्होंने भी उनके ऊपर लगा दिया कि बहुत सी बातें उनकी बुरी भी थी। मुनस इलाही साहब ने जो बात की है इसमें एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई है कि ये इम्तिहान किस तरह से, इसे भी आपने समझना, नए चीफ के लिए भी दिस इज़ अ वेरी बिग चैलेंज। जनरल बाजवा ये बात करते रहे और इस सब के अंदर अब नून लीग के अपने जो लोग हैं वो भी ये बात कर रहे हैं, इनके अपने सहाफ़ी ये बात कर रहे हैं। यानी जनरल बाजवा की आखिरी तकरीर भी झूठ का पलंदा निकली कि रवां साल फरवरी से पहले उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था और वो मुकम्मल गैर जानिबदार थे। वो आखिरी दिन तक झूठ बोलते रहे। ये अब नून लीग या फिर आप कह लें कि जो नवाज शरीफ साहब के करीब सहाफ़ी हैं ये उनका कहना है। इस एतराफ़ के बाद सच सामने खड़ा है कि अदालतों ने मौजूदा पंजाब हुकूमत कैसे बनवाई, क्यों बनवाई और किसके कहने पर बनवाई। यानी वहाँ से भी अब सवालात उठने लग पड़े हैं। सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान जो हैं उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि जी
हमें तो बताया गया था कि मामला न्यूट्रल हो गया, इमरान खान का रोना जो था वो सब एक ड्रामा था और कौम यूथ को बेवकूफ़ बनाने के लिए, यानी कि न्यूट्रल जो है वो ऐसे नहीं हुए। और अब ये सारे मामले के अंदर मैं ये समझता हूँ कि एक तो ये स्टेटमेंट जो है ये इमरान खान साहब का इतना कोई डैमेज इससे नहीं हुआ, अलबत्ता इससे जो डैमेज हुआ है वो जनरल बाजवा के उस स्टांस को ज़रूर हुआ। और जितने लोग जनरल बाजवा के गैर सियासी होने के बयान पर लुडियाँ डालते थे, उनके लिए मुनस इलाही साहब की जो स्टेटमेंट है उनकी तरफ से जो ये आया है बयान, उन्होंने इमरान खान के साथ शामिल होने का कहा और एक तरह से जो मौक़िफ़ था उनका उसके ऊपर ये सब बात हुई है। तो इस सब के अंदर हामिद मीर साहब ने भी ये बात कही कि मुनस इलाही ने कोई बहुत बड़ा राज फाश नहीं किया। ये तो हम पहले दिन से जानते थे कि परवेज़ इलाही ने जनरल बाजवा के कहने पर इमरान खान का साथ दिया। बाजवा ने एमक्यूएम और बीएपी को भी इमरान खान का साथ छोड़ने से रोका, लेकिन ये दोनों पार्टियां खान साहब के रवैये की वजह से जान छुड़ाकर भागी। अब चले, ये तो इनका अपना मौक़िफ़ है कि जब इमरान खान के साथ ये सारी पार्टियां हुई तो बाजवा साहब के कहने पर हुई, और पीडीएम के साथ हुई तो फिर किसके कहने पर हुई, फिर किसने इशारा किया। और ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, ये सारा मामला आपके सामने है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, अब यहाँ पर कुछ मामलात हैं जो समझना बहुत ज़रूरी है। एक जानिब तो जनरल फैज़ हमीद जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया, उनका इस्तीफ़ा जीएचक्यू ने फौरी तौर पर मंजूर कर लिया। उनके हवाले से भी एक स्टेटमेंट आ चुकी है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की क़ब्ल अज़ वक्त रिटायरमेंट की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। और ये जो दरख्वास्त है बेसिकली इन्होंने क़ब्ल अज़ वक्त रिटायरमेंट की दरख्वास्त जीएचक्यू को भिजवाई थी और वज़ारत दिफा ने दरख्वास्त की मंजूरी जो है उसके लिए वज़ीर-ए-आज़म को ये दरख्वास्त भिजवाई, क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल का मामला है तो वज़ीर-ए-आज़म उस पर दस्तखत करते हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उस पर दस्तखत कर दिए हैं। जनरल फैज़ हमीद बाज़ाब्ता तौर पर रिटायर हो चुके हैं, लेकिन मुनस इलाही साहब जो हैं उनकी जो स्टेटमेंट है उससे एक जानिब तो ये चीज़ वाज़ेह हो रही है कि जनरल फैज़ हमीद सिर्फ वो किरदार नहीं थे जो जिस तरह से सारा मलबा एक ही शख्स पर डाला जाता रहा। एक तो इससे ये परसेप्शन, दूसरा अगर मुनस इलाही साहब के ये एलिगेशंस सच हैं, इफ दीज एलिगेशंस आर ट्रू, और या फिर एलिगेशन को छोड़ने चले, इसे आप एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन कह लें, आप इसे बहुत बड़ा इंकशाफ कह लें, तो फिर नए चीफ के लिए भी बहुत बड़ा ये एक चैलेंज होगा कि फिर ए पॉलिटिकल करना कैसे है। पिछले चीफ तो कहते रहे ए पॉलिटिकल न्यूट्रल, ऑल्दो मुनस साहब ने और कॉन्टेक्स्ट में कहा, लेकिन वो जो पूरा बयानिया है। और जनरल बाजवा जो है, जाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सपोर्ट बेस है वो तो तनकीद करती है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद जिस तरह से तोता चश्म ये पीडीएम की क़यादत निकली है और पीडीएम के सपोर्टर्स निकले हैं, ये भी एक मैसेज है कि ज़रूरत के वक्त पाँव पकड़ते हैं और जब ज़रूरत पूरी हो जाए तो गला पकड़ते हैं। और इस वक्त भी साबिक़ आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा पर जो असल में सख्त तरीन तनकीद हो रही है ना, वो मुझे जो समझ आ रही है वो गवर्नमेंट साइड से हो रही है। गवर्नमेंट बुनियादों तक उस नैरेटिव को कमज़ोर और मजबूत करने की कोशिशें कर रही हैं, जो कि विदाउट डाउट इट इज़ अ वेरी अलार्मिंग थिंग। और इस चीज़ का सद्देबाब देखना है कि क्या होता है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।